जी जी शरी साहब आपसे यही पूछ रहे थे बिकॉज ये हाँ, दिस हैड बिन अ लॉन्ग टाइम इन द मेकिंग। लॉन्ग टाइम, यस। जी बिल्कुल। अनफॉर्चुनेटली भाई, अफसोस से मैं कहूंगी, ये जी आपसे मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ, क्योंकि ये काफी सालों से, इनफैक्ट जब से अमरीकी और नेटो फोर्सेस का वहां से इनखला हुआ है अफगानिस्तान से, दोहा एग्रीमेंट की तो कोई पासदारी नहीं हुई है, मुस्तकिल फरामोशी की गई है। पाकिस्तान की मावनत, पाकिस्तान के मतलब 30-40 साल के सपोर्ट जो है, और सब रेफ्यूजीज की होस्ट अनगिनत बातें थी। हमेशा भाई मुल्क समझकर, ब्रादर मुल्क समझकर सपोर्ट किया, तो खासा डिसअपॉइंटमेंट भी होना शुरू हुआ। और ये बार बार उम्मीद होती थी कि ये कोई एबरेशन है, ये कोई एक दफा हुआ है, ये किसी गिरोह ने किया है, अगली दफा ये कंट्रोल करेंगे, अगली दफा निदामत होगी, अगली दफा काबू करेंगे और अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। लेकिन आपने देखा ऐसा नहीं हुआ। और ये क्योंकि पाकिस्तान जैसा मुल्क हमेशा कोई भी रजीम हो अमन चाहता है, और तरजीह पहली होती है कि मुज़ाकरात की मेज पर हो जो भी मसले मसाइल हो। और अफगानिस्तान के हवाले से तो आज सेनेट पे भी गुफ्तगू हुई है, मैंने हाउस रेजोल्यूशन मेजॉरिटी का प्रेजेंट भी किया है। मैंने कहा सिक्योरिटी, किसी ने कहा कि सिक्योरिटी रीजनल फ्रेमवर्क हो, मैंने कहा कि कितने अनगिनत रीजनल फ्रेमवर्क बने हैं। आखिरी जो था वो कतर ने ऑर्गेनाइज किया था, के भी मुंजमद वादे इन्होंने मुस्तकिल फरामोश किए। अब सूरत हाल ऐसी बनती जा रही थी कि वो रोज बरोज एम्बोल्डन भी हो रहे थे जी, अपनी एक्टिविटीज बढ़ाते चले जा रहे थे। पाकिस्तान के अंदर उन्होंने दरअंदाजी करनी शुरू कर दी थी, खैबर पख्तूनख्वा में खास तौर के। और आप अगर वहाँ के लोगों से बात करें तो कुछ कुछ इलाके रात को वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। हमारी और फिर खुद कुछ हमले भी बढ़ रहे थे, इस्लामाबाद तक आ गए थे, फिर पंजाब के बॉर्डर तक पहुंच गए थे। अच्छा शहरी साहबा, हमारे उलमा के वफ्द भी चले गए, हमारे वजीर खारजा तक चले गए। पिछले साल की बात करें, तुर्की में जो हालिया झड़पें हुई थी इससे पहले, उसमें मुज़ाकरात भी हुए। मुज़ाकरात के एक नहीं कई अदवार हुए। दोस्त ममालिक भी हमसे भी रब्ता करते हैं। आज भी हम खबरें देख रहे हैं कि मुख्तलिफ ममालिक के वज़ीर खारजा ने पाकिस्तान के वज़ीर खारजा से रब्ता किया है। नाउ व्हाट, इनको मतलब कोई लगाम इन्हें डाल नहीं पाता, किसी की ये सुनते नहीं हैं, किसी की नहीं सुनते। और देखिए, पहली बात तो ये है कि हमें जो सब कह रहे हैं कि मुज़ाकरात की मेज पर जाएं, मुझे जरा सा मैं मौदबाना जवाब ये दूं, हर इस किस्म की पेशरफ को सही है जरूर, मगर पाकिस्तान का तो आखिरी ऑप्शन होता है जी अस्करी, आखिरी आखिरी आखिरी। बल्कि बहुत लोग पूछ रहे थे कि ये हो क्या रहा है कि हम हाथ पे हाथ बांधकर क्यों बैठे हैं, और यके बाद दीगे इस तरह हमले हो रहे हैं, दरअंदाजी हो रही है, दहशतगर्दी हो रही है। तो ये सारा मतलब आपके सामने है सूरत हाल। और एक माहौल बन गया था कि अफगानिस्तान से जो जो अटैक हो रहा था, जो जो प्रॉक्सी वॉर हो रही थी वहां से, मतलब एक अंडर द रेडार हो रही थी, लेकिन वो बेशक रही थी। ये लग रहा था कि इनको खुली छूट है। इसे इम्प्यूनिटी कहते हैं। जब तक इम्प्यूनिटी आप खत्म नहीं करेंगे, रियासतें इसी तरह उनको यही करना पड़ता है। इस पे मतलब जज्बात पे नहीं फैसले होते। जब आपके मुल्क में कैजुअलिटीज होने लगती हैं, आपकी गवर्नेंस पर असरात होने लगते हैं, यानी कि कोई रोड कंट्रोल कर रहे हैं या किसी का डिक्टेशन, किसी इलाके में डिक्टेशन देने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर तो ये जवाब होता है। और अफसोस से मैं कहूँगी बनता है इतने सालों के बाद। बिल्कुल जी, दिस इज अनफॉर्चुनेट। बिल्कुल हमारा लास्ट ऑप्शन होता है। लेकिन ये मतलब आप सूरत हाल फ्रैंकली सबके सामने है, उन्होंने किसी की नहीं मानी। और असल बात ये मैं भी कहूंगी, एक आखिरी बात मुझे कहने दें, ये रेजीम की बिहेवियर होती है, ये रियासतों का बिहेवियर नहीं होता है। आप एक इलाके पर काबिज होंगे या आपके पास अपनी सरजमीन पर कंट्रोल नहीं है, अपने ग्रुप्स पर कंट्रोल नहीं है, तो फिर आप रियासत पर काबिज नहीं है। ठीक है ना, मुझे ये भी लग रहा है।
शहरी साहब, एक बहुत बड़ा सवाल जो कि जब भी कोई बातें होती हैं, जैसे दोहा अग्रीमेंट में भी बात कर लें, अफगानिस्तान से एक वफ्द गया, वहाँ बातचीत के लिए कुछ अग्रीमेंट्स हुई भी, एनीवे उनको ऑनर नहीं किया गया। उसके बाद क्वेश्चन ऑलवेज अराइजेज हु कंट्रोल्स काबुल, क्योंकि वफ्द आ जाते हैं, बातचीत भी हो जाती है, उनकी कोई से नहीं होती जब वो वापस जाते हैं, या उनकी से होती ही नहीं है, या फिर वो वापस जाके कुछ करते ही नहीं है। फिर लगता है कि दुनिया के लिए दिस इज ऑल एन आई वॉश, क्योंकि इस पे ना अमल हो रहा है, ना पासदारी होनी है, करना उन्होंने वही है जो उन्होंने करना है। दे आर नॉट इन कंट्रोल। जी देर, वही मैं आपसे पहले भी यही अर्ज कर रही थी कि ये एक रेजीम होगी एक हिस्से पे, क्योंकि अगर आपको वहाँ सोर्सेज ऑफ लॉ इन्फोर्समेंट और वायलेंस पर काबू नहीं है, अस्करियत पर काबू नहीं है। देखिए फाल रियासतों में, सॉवरन रियासतों में अस्करी इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं, अस्करी हथियार जो भी कोई होते हैं, तशद्दुद के भी हथियार, वो रियासत के ही पास होते हैं, ताकि वो जस्टिस सिस्टम के जरिए और अपनी लीगल राइट्स के जरिए काम करे ना। ये आप कोई भी मुंह उठा के तो नहीं कर सकता है कि जी हमारे पास भी असला है और हम भी एक अपना हक इस्तेमाल करें। अच्छा, अभी तो इन्होंने हमारी नाक में दम किया हुआ है शहरी साहबा, अभी तो इन्होंने हमारी नाक में दम किया हुआ है और उसका हम इन्हें मजा भी चखा रहे हैं। लेकिन हाउ लॉन्ग वुड इट टेक कि भाई सेंट्रल एशियन जो कंट्रीज हैं, फिर ईरान है, फिर चाइना है और हम हैं, या तुर्की भी मिल जाए, सबको देखना चाहिए। सिर्फ पाकिस्तान की प्रॉब्लम तो देर तक ये रहने नहीं वाली है, फिर ये सब जगह जी। और इस वक्त बिल्कुल आपने सही फरमाया, ये सब लोग मुंह मोड़ के बैठे हुए हैं। सब इस वक्त देखिए अपने अपने मसले मसाइल में फंसे हुए हैं। वेस्ट एशिया में जो मिडिल ईस्ट कहलाता है, उसमें भी आपने देखा है रोज बरोज शीदगी बढ़ती जा रही है। वो तो गल्फ में तो सिचुएशन सबके सामने है, ईरान के हवाले से और अमेरिका के हवाले से। तो सबका अपना जो फोकस है, तवज्जो है, उसकी तरफ भी है, अपने बॉर्डर्स संभाले। ये इस वक्त ये हो रहा है जब मल्टीलैटरल निज़ाम, कसीरुल जहती निज़ाम कोलैप्स होता है या गैर फाल बनने लगता है, तो ऐसा होता है। लेकिन पाकिस्तान जैसी रियासत ने तो अभी भी आर्टिकल 51 का सहारा लेते हुए, यूएन चार्टर का सहारा लेते हुए काम किया है, राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस के हवाले से। पहले भी यही हुआ था बुनियानुल मरसूस और मार्का हक में। अब आप देखें कि ये जो बार बार कहते हैं कि हम शायद हम भी यही डिस्कशन कर रहे हैं ना काफी देर से कि जिसका कौन काबिज है अपनी टेरिटरी पे कि नहीं, कंट्रोल है कि नहीं, होगा भी तो जी। तो अब काबुल टू कंदहार ये किस तरह हो रहा है? दैट मीन्स पुष्पनाही तो है ना। और फिर ये भी क्या हमें कॉस्ट इतनी बढ़ा देनी चाहिए, ये जो टीटीपी को ये सपोर्ट करते हैं उसकी, कि ये सोचें कि हाँ ये लायबिलिटी तो है हमारे लिए, लेकिन अब बड़ी महंगी लायबिलिटी बन गए हैं। लायबिलिटी भी हो, ताने बाने भी मिलते हो, ये फैसले अफगान रियासत और रजीम को करनी पड़ेगी कि वो रियासत हैं या वो टोलों का एक मतलब फैक्शन है। हम हर रियासत की इज्जत करते हैं, सॉवरेन रियासत की इज्जत करते हैं। और ये आपने जो पहले कहा था ना कि लोगों को अपनी रीजनल सिचुएशन संभालनी चाहिए, क्योंकि ये बनना है फिर से दुनिया के लिए, सिर्फ खित्ते के लिए नहीं। ये सरजमीन और ये एक्शंस जो हैं दुनिया के लिए फिर मसला बन सकते हैं और बनेंगे। ये पहले भी आप देख चुके हैं, ये तारीख दोहरानी तो नहीं चाहिए, लेकिन ये फिल्म आपके सामने पहले चल चुकी है ना। अच्छा शहरी साहिबा, ये बिल्कुल पहले भी चल चुकी है, लेकिन ये फिल्म अब जरा ज्यादा वाजे इसलिए पिक्चर होना स्टार्ट हो गई है क्योंकि अगर आप हमारे ईस्टर्न बॉर्डर की अगर फ्रेंडलीनेस टुवर्ड्स अफगानिस्तान देखें, मतलब जिस तरह वो अफगानिस्तान में इंडिया ने इन्वेस्ट किया है, जो उनके ताल्लुकात हैं, और जिस तरह वो इन्वेस्टमेंट और ताल्लुकात बेहतर उनके होते जा रहे हैं, हमारी तरफ अटैक्स भी बढ़ते जा रहे हैं। सो दिस इज ऑल्सो जी बिल्कुल ये नई बात बिल्कुल आपने सही कही। ये इतना इन्वेस्टमेंट, इतना गठजोड़ नहीं था भारत का खुलेआम, और ये हो रहा है। और मैं कहती हूँ परेशान कोई ना हो इस बात पे, वो संभाले अफगानिस्तान के मेल्टडाउन को, वो संभाले इन ग्रुप्स को, इन गिरोह को। वो बेशक जो करना चाहे करें, पाकिस्तान अपनी सरजमीन का दिफा करेगी। हमें कोई, आपने सुन लिया ना क्या कहा DGISP ने, हमें कोई तकलीफ नहीं है वेस्टर्न ईस्टर्न बॉर्डर पे विजिलेंट रहने की, चौकन्ना रहने की। हम तो दोनों तरफ पीस चाहते हैं, हम तो दोनों तरफ अमन के ख्वाह हैं।
और हम थोड़े साल तो हमें ऐसा लगता है कि भारत ने तो नहीं छोड़ना है। उन्होंने इस सॉइल को, अफगानिस्तान को इस्तेमाल किया हुआ है एज अ प्रॉक्सी, जो क्योंकि देखिए उन्होंने देख लिया एक फ्रंट एनकाउंटर करके, आमना सामना करके पाकिस्तान की रियासत से उन्होंने बहुत कड़ा सबक सीखा है। और उनका ये व्यू है और हर जगह ये बात होती है कि हमें तो प्रॉक्सी वॉर करनी चाहिए थी। हम ये ब्लीडिंग बाय 1000 कट्स वाली बात होती है। पाकिस्तान का हमने सामना क्यों किया और अपने जेट्स क्यों गिरवाए, अपनी हजीमत का हमने सामान क्यों पाकिस्तान के हाथ दे दिया। जो हुआ है ऐसा ही हुआ है। तो उसके बाद दे नाउ फील के हम अपनी प्रॉक्सी जो जंग है उसको रैंप अप करें, और चाहे वो बलूचिस्तान में हो तरीकेकार या खैबर पख्तूनख्वा में दरअंदाजी करें, इस तरह के गिरोह भेजें और अटैक्स करें। असला तो उनके पास पड़ा है, लेकिन कब तक पड़ा रहेगा जी? आप मुझे बताएं। वो क्वाडकॉप्टर्स और ये असला जो पहले तो नहीं था ना इनके पास, ये पुराना ये अमरीकी असला पड़ा है। ये भी एक देखिए, और अच्छी तरह याद रखें हम सब इस बात को कि भारत जब वहाँ उनकी मावनत करने जाएगा, उनसे लंबे रिश्ते जोड़ेगा, वो भी सीख लेंगे, वो भी देखें, वो संभालें, और उनको भी पता जाएगा कि इस पेट्रनेज की अफगानिस्तान को पता चलेगा कि लिमिट्स क्या है, इसकी हुदूद सही कह रही हैं आप, बिल्कुल। जो पाकिस्तान ने किया कोई नहीं कर सकता, और जितनी दोस्ती बढ़ानी है बढ़ा लें, लेकिन उनको भी लग पता जाएगा इन द एंड। बहुत शुक्रिया आपका शेरी साहबा, थैंक यू फॉर योर टाइम।